ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली। मुरली की डेट है 5 अप्रैल 81, 5 अप्रैल 81। मुरली का हेडिंग है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। जब से ब्राह्मण जीवन हुआ तब से इसी महान कर्तव्य का संकल्प किया। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्म ही यह है। मानव जीवन में हर एक आत्मा की विशेष 2 धारणाएं हैं, एक धर्म, दूसरा कर्म। धर्म में स्थित होना और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकती। धर्म अर्थात विशेष धारणा, मैं क्या हूं। इसी धारणा अर्थात धर्म के आधार से मुझे क्या करना है वह बुद्धि में स्पष्ट होता है। चाहे यथार्थ धर्म अर्थात धारणा हो, चाहे अयथार्थ हो। असमर्थ कर्म भी अयथार्थ धारणा है, अर्थात मैं मानव हूं, मेरा धर्म ही मानव धर्म है, जिसको देह अभिमान कहते हैं। इसी धर्म के आधार पर कर्म भी उल्टे हुए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी यथार्थ यह धारणा है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूं। इसी आधार पर कर्म बदल गया। अगर कर्म में श्रेष्ठ के बजाय साधारण कर्म हो जाता है, उसका भी आधार इसी धर्म अर्थात धारणा की कमी हो जाती कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, श्रेष्ठ गुणों का स्वरूप हूं। तो फाउंडेशन क्या हुआ? धर्म। इसी कारण धर्मात्मा शब्द कहा जाता है। आप सब धर्मात्मा हो ना? धर्मात्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। पहले यह चेक करो कि सदा धर्म में स्थित रहता हूं, तो कर्म स्वतः ही समर्थ चलता रहेगा। यही पहला पाठ है, मैं कौन। इसी मैं कौन के क्वेश्चन से सारा ज्ञान आ जाता है। मैं कौन, इसी प्रश्न के उत्तर निकालो तो कितनी लिस्ट बन जाएगी। अभी अभी सेकंड में अगर स्मृति में लाओ तो कितने टाइटल्स याद आ जाएंगे, क्योंकि कर्म के आधार पर सबसे ज्यादा टाइटल्स बाप के हैं और बाप के साथ मददगार आप सब हो। जो बाप के टाइटल्स वह आपके भी टाइटल्स, सब में मास्टर हो गए ना। सारे कल्प के अंदर टाइटल्स की लिस्ट इतनी बड़ी किसकी भी नहीं होगी, देवताओं की भी नहीं है ना। बाप दादा कहते हैं हमें इतने टाइटल्स मिले हैं। सारे कल्प में
इतने टाइटल्स की लिस्ट किसकी भी इतनी बड़ी नहीं होगी। सिर्फ अपने टाइटल्स लिखने लगो तो छोटा सा पुस्तक बन सकता है। यह इस संगम के टाइटल्स आपकी डिग्री हैं। और उनकी डिग्री भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप लोगों के आगे वह कुछ नहीं है। इतना नशा रहता है, फिर भी शब्द यही आएगा, मैं कौन। रोज नया नया टाइटल स्मृति में रखो, अर्थात उसी टाइटल के धारणा स्वरूप धर्मात्मा बन कर्म करो। कर्म करते धर्म को न छोड़ो। धर्म और कर्म का मेल होना, यही संगम युग की विशेषता है। जैसे आत्मा और परमात्मा के टूटे हुए संबंध को बाप ने जोड़ लिया, ऐसे धर्म और कर्म के संबंध को भी जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज बाप दादा सर्व बच्चों का यही खेल देख रहे थे कि कौन धर्म और कर्म का मेल कर चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, एक को छोड़ देते। जैसे कर्म योग तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दे तो ऐसे ही होगा जैसे झूला झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए, वह नीचे ऊपर हो जाए, वह छोटी बड़ी हो, समान न हो, तो क्या हाल होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव कर लेते हो। चलते चलते चेक करना नहीं आता, इसलिए झूलने के बजाय चिल्लाने लग जाते हो कि क्या करे, कैसे करे। जैसे अज्ञानियों को कहते हो, मैं कौन हूं, यह पहले नहीं जानते हो। ऐसे अपने से पूछो, मैं कौन हूं, यह अच्छी तरह से जाना है। इसमें भी 3 स्टेजेस है। एक है जानना, दूसरा है स्वयं को मानना, तीसरा है मानकर चलना, अर्थात स्वरूप बनना। इसमें क्या समझते हो? जब स्वरूप बन गए तो स्वरूप अब भूल नहीं सकता। जैसे देह का स्वरूप कब भूल सकते हो क्या? भल करके देह समझना उल्टा है, लेकिन स्वरूप तक आ गया तो भुलाते भी भूल नहीं भूलते हो ना। ऐसे ही हर टाइटल सामने रख करके देखो, स्वरूप में लाया है। जैसे रोज बाप दादा स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में दिलाते हैं, ऐसे चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी यह संगम का स्वरूप है। तो जानने तक लाया है, व मानने तक व स्वरूप तक। बाबा कहते चेक करो, जानने तक लाया है, मानने तक या स्वरूप तक। हर टाइटल सदा स्वदर्शन चलता है व परदर्शन स्वदर्शन को भुला देता है। यह देह को देखना भी परदर्शन है। स्व आत्मा है, देह पर है, प्रकृति है पर है। प्रकृति भाव में आना भी प्रकृति के वशीभूत होना, यह भी परदर्शन चक्र है।
जब अपनी देह को देखना भी परदर्शन हुआ, तो दूसरे के देह को देखना, इसको स्वदर्शन कैसे कहेंगे? व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार, यह भी देहभान के संबंध से है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार, जो बाप के संस्कार, वह आत्मा के संस्कार। बाप के संस्कार जानते हो? बाप दादा पूछ रहे, बाप के संस्कार जानते हो? वह सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल, वरदाता, ऐसे संस्कार नाचल स्वरूप में बने हैं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः ही उसी प्रमाण सहज चलना। संस्कार ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आत्मा को अपने प्रमाण चलाते रहते। संस्कार समझो ऑटोमेटिक चाबी है, जिसके आधार पर चलते रहते हो। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता। अगर किसको गिरने की देंगे तो गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। खिलौने का एग्जाम्पल देकर बाबा समझा रहे, ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी है। तो बाप के संस्कार निजी संस्कार बनाए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, मेरी यह नेचर है। बाप समान नेचर हो जाए, सदा वरदानी, सदा उपकारी, सदा रहमदिल, तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं कौन हूं को स्वरूप में लाओ, इसी धर्म को कर्म में अपनाओ, तब कहेंगे स्वरूप तक लाया। नहीं तो जानने और मानने वाली लिस्ट में चले जाएंगे। सदा यह स्मृति रखो, मेरा धर्म ही यह है। इसी धर्म में सदा स्थित रहो। कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति, लेकिन आप लोगों का स्लोगन है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। इसी स्लोगन को अथवा प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखो। इस समय कल्प पहले वाले पुराने सो नए बच्चे आए हैं। पुराने ते पुराने भी हो और नए भी हो। नए बच्चे अर्थात सबसे छोटे छोटे, सबसे लाडले होते हैं। नए पत्ते सबको सुंदर लगते हैं ना, तो भल नए हैं लेकिन अधिकार में नंबर 1। ऐसे सदा पुरुषार्थ करते चलो। सबसे पहला अधिकार पवित्रता का, उसके आधार पर सुख, शांति, सर्व अधिकार प्राप्त हो जाते। तो पहला पवित्रता का अधिकार लेने में सदा नंबर 1 रहना, तो प्राप्ति में भी नंबर 1 हो जाएंगे। पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। इसलिए खूब रेस करो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। सब सीट्स खाली है, फिक्स नहीं हुई है।
जो नंबर लेना चाहो वह ले सकते हो। इतना अटेंशन रखते चलो, अधिकारी बनते चलो। पवित्रता की फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है कि फिर से अपना अधिकार लेने पहुंच गए हैं। ऐसे बाप समान सदा श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्मधारी, सदा धर्म आत्मा, सदा स्वदर्शन चक्रधारी स्वरूप, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाप दादा की होवनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप के साथ मुलाकात। यह ग्रुप होवनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना, यही लक्ष्य रखा है ना, स्व कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना। बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है। वैसे कुमारी को 100 ब्राह्मणों से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई। यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी है। बेहद की हो ना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर सभी एक दूसरे रेस में आगे होना, नंबरवार हो, क्या समझती हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यहाँ सर्व विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषताएं धारण करो तब संपन्न बनो। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं, तो भी अंतर पड़ जाता है। कभी कहते हैं ना, विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है। तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, लेकिन बनना ही है। ये लक्ष्य रखो तो नंबर 1 हो जाएंगे। सहज जीवन अनुभव होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता। आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना। सुनाया ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। करावनहार जो गाया जाता है वह इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उसको कहा जाता है जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है। नॉलेजफुल हो जाने से एक तो के संस्कार को भी जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे है ही, लेकिन यह ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे। रहमदिल बनेंगे,
घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है। अच्छे सर्विसेबल हैंड्स हैं, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाए तो बहुत अच्छा। हिम्मते बच्चे मदते बाप, शक्तियां तो है ही विजयी, शक्ति की विजय न हो ये हो कैसे सकता है ना। तो बाबा कहते शक्तियां माना ही विजयी। इस मुरली का सार है, धर्म अर्थात विशेष धारणा, धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। और धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नेक्स्ट, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, धरत पढ़िए धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए धर्म में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।